हेलो स्टूडेंट। आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके कुछ उदाहरण को समझेंगे। पार्ट 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने बहुपद के बारे में पढ़ लिया था। इस पे हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले। चर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चर वो होता है जो एक्स, वाई, जेड, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। रैखिक क्या होता है, रैखिक उसकी जो चर होता है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रैखिक। फिर हम पढ़ते हैं समीकरण। समीकरण में क्या होता है, बराबरी से क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे युग्म। युग्म क्या होता है, जब दो समीकरण एक साथ आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। रैखिक में क्या होता है, चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है वो अधिकतम कितनी होती है, एक होती है। ठीक है। युग्म मतलब जो समीकरण बनेंगे आपके लगभग 2x + y बराबरी से 4, 7x - y बराबरी से 5। तो इस प्रकार की जब दो समीकरण एक साथ आते हैं तो इसको हम रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो चलो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। जैसे पहला वाला जो पार्ट था उसका नाम था बहुपद और समीकरण में अंतर। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, तो जब बहुपद होता है, मान लीजिए 7x² प्लस में 5x प्लस में 3, इस टाइप का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। लेकिन समीकरण क्या था, 2x² प्लस में 3x - 4 बराबरी से 1, उसके बराबरी में कुछ ना कोई नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक। लेकिन हमें द्विघात समीकरण के बारे में नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है, रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम क्लास 9 कुछ रिवीजन कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि किसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे, किसको द्विघाती समीकरण बोलेंगे, किसको हम त्रिघाती समीकरण बोलेंगे। 3x प्लस में 4y² बराबरी से 3। दूसरा है 5x प्लस 4y बराबरी से 1। तीसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 9y - 3z² बराबरी से 2। 3y³ बराबरी से 11। और पांचवा है x बराबरी से y। ठीक। तो इस टाइप के हमारे पास में समीकरण सभी में इक्वल का सिंबल यूज किया हुआ है। तो ये हमारे सारे क्या है, समीकरण। अभी समीकरण किस प्रकार के हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितने चर है, एक और एक, दो चर है। तो ये दो चर वाला, अब इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये दो चर वाला द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो चर है, एक एक्स और एक वाई है। दो चर वाला, इसमें जो चर है एक्स और वाई, इन दोनों की अधिकतम घात कितनी, इसकी भी अधिकतम घात एक, इसकी भी अधिकतम घात एक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन चर, एक्स वाई जेड, तीन चर वाला, इसमें जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसमें एक ही चर है, एक चर वाला, y की जो चर है अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात समीकरण। इसमें x भी है और y भी है, तो ये दो चर वाला है। अब इसमें जो चर यूज कर रहे हैं x और x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है।
तो एक घात को बोलते हैं रैखिक समीकरण ठीक। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से काम का है, ये तो दो चर वाला है ठीक है, लेकिन इसकी घात द्विघात समीकरण ये हमारे किस काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा है, ये वाला है रैखिक समीकरण, और दूसरा हमारे पास में ये है। हमको इस टाइप के जो समीकरण है उनके बारे में पढ़ना है ठीक है। तो चलाइए थोड़ा सा हम हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्विक ओवरव्यू। मेनली क्या है कि जो दो चर वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ है ना। इसमें हम लोग को मेनली दो चर जो रैखिक समीकरण है उसको किस प्रकार से हम हल करेंगे उन विधियों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो मेनली है दो ही विधि, एक आपकी ग्राफिक विधि और दूसरी है ग्राफीय विधि और तीसरी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि तो जो ग्राफी विधि है इसमें हम ग्राफ को हल करेंगे। दो समीकरण जो होंगे, हमने क्लास 9th में सिर्फ एक समीकरण के लिए हमने ग्राफ बनाया था, इसमें हमें दो समीकरण के लिए ग्राफ बनाना है और वो उससे हम देख लेंगे कि कौन सा उसका आंसर क्या निकलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन जो बीजगणितीय युग में है बीजगणितीय विधि, इसमें हम दो विधि पढ़ते हैं, मेनली एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि पढ़ते हैं। उन विधियों में हम इधर इंटरचेंज करके एक्स वाई कुछ ना किसी का भी एक मान निकालते हुए किसी समीकरण में रख करके वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो ग्राफीय विधि है ये हमें पढ़ना है 3.1 में। उसके बाद में बीजगणितीय विधि, ये दो प्रकार से पढ़नी है हमें। पहली है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि मेनली हमें 3.2 में पढ़ना है और विलोपन विधि हमें 3.3 में पढ़ना है। इसके अलावा एक और विधि होती है व्रजगुणन विधि, और दूसरा एक और होता है, उसमें हमें अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं, वो मिसलेनियस में थी वो हट गई है, कुछ बोर्डों से हट गई, कुछ बोर्ड में वो रह गई है। तो एमपी बोर्ड में से वो हट गई है, तो इसलिए हमें इन्हीं एक्सरसाइज के पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी यही है ठीक है। तो आइए अब एक काम करते हैं, पहले हम ग्राफी विधि के 9th क्लास में जो हम ग्राफ बनाते थे उस ग्राफ के बारे में हम पहले एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं किस प्रकार से हमें बनाना है। जैसे अगर हम ग्राफी विधि से जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था 2x - y बराबर से 4, ये कोई रैखिक समीकरण है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ बनाना है ठीक। तो हम क्या करते थे कि माना पहले हम किसकी वैल्यू मान लेंगे, x बराबर 0, x बराबर क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा 2 × 0 - y = 4, दो का इसमें गुणा 0 माइनस y बराबर से 4, तो -y बराबर से 4, तो y बराबर से कितना जाएगा -4। तो जो हमें निर्देशांक बिंदु मिलेंगे, अच्छा जो बिंदु मिला हमें, बिंदु क्या मिला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x, y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। दूसरा बिंदु, अभी हमने x बराबर 0 माना था, अब लिखेंगे माना y बराबर 0। एक बार हम x को 0 के बराबर मानते और एक बार हम y को 0 के बराबर मानते, y को 0 यहाँ पुट करेंगे तो 2x - 0 बराबरी से 4, 2x बराबरी से 4, दो गुणा में है तो काय में जाएगा भाग में, x बराबर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो दो बार कट गया। y का मान 0, x का मान 2, बिंदु क्या बनेगा यहाँ पे, निर्देशांक बिंदु 2, 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे, ऐसे मैं ऐसे रफली ग्राफ बना रहा हूँ,
रफली नहीं बनाते, काम इसको स्केल से बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये मध्य बिंदु अज्यूम कर लिया, यहाँ पे हम ये 0 को रखेंगे और स्केल में से आप एक सेंटीमीटर दिख रहा होगा, इस सेंटीमीटर पे एक बिंदु लगाते जाएंगे। ठीक, सिमिलरली इस साइड में ऐसे वर्टिकली एक लाइन खींच लेंगे, इसमें भी हम नाम देंगे ऐसे ही। पेपर में भी हमें सारे ग्राफ इसी प्रकार से बनाने होंगे। अगर हमने रफ ग्राफ बना दिया तो हमारा आंसर उसमें नहीं निकलेगा। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ये हमारी लाइन एक्स और ये वाई। ठीक, बिंदु क्या था हमारा 0, -4, तो जो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4, तो बिंदु हमें नीचे यहाँ पे मिलेगा। दूसरा बिंदु हमें क्या निकला था हमारा 2, 0, तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे हमें मिलेगा। अब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से। ये हमने ज्वाइन कर दिया। इतना हमने 9th क्लास तक के पढ़ लिया था, क्योंकि हमारे पास में एक ही समीकरण था। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं। एक और हम 9th क्लास का कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। x प्लस में 3y बराबरी से 6। ठीक है, माना x बराबर 0। हम पहले x बराबर 0 मानते हैं, फिर हम y बराबर 0 मान लेते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, आपको x की वैल्यू 1 मानना है, 2 मानना है, 3 मान लेता है। क्या ये सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाए, बिंदु हमें आसानी से मिल जाए, इस कारण से हम क्या मानते हैं, हमेशा x की वैल्यू 0 फिर हम y की वैल्यू 0 मानते हैं। ये हमें आसान लगता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आपकी मर्जी, अगर आपको x की वैल्यू 1 मानना तो 1 भी मान सकते हैं, इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 0 ही मानना होगा। तो 0 प्लस में 3y बराबरी से 6, तो 3y बराबरी से 6, 3 गुणा में तो भाग में, y बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y बराबर 2। तो बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेंगे 0, 2, और दूसरा माना y बराबर 0, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 प्लस 3 गुणा x तो रहेगा ना, बराबरी से 6, तो x 0 बराबरी से 6, x बराबरी से 6। तो बिंदु क्या बना यहाँ पे, बिंदु बनेगा 6,0। ठीक, अगर हम इसी में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, तो इसको हमें थोड़ा आगे प्लॉट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा अगर आगे एक्सटेंड करेंगे हम इसी डायग्राम में, 4 5 6। ठीक, देखें जो दूसरा समीकरण था उसमें बिंदु क्या मिला था हमें, 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, ये वाला बिंदु हमें मिलेगा। ठीक, दूसरा बिंदु क्या था हमारा 6,0, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू ये 5 है और ये 6 है, तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, तो ये वाला बिंदु मिलेगा। अब जब ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे, अब इन दोनों बिंदु को जब ज्वाइन किया तो लगभग बिंदु कहाँ आया, यहाँ पे। ठीक है, तो ये लगभग दशमलव में है, ऐसा वर्टिकली यहाँ आएगा और ये ऐसा आएगा, है ना। 19 20 ये 3 मान लेते और ये हम
1 मान लेते हैं। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो आएगा 3,1। तो x का मान कितना आएगा 3, y का मान कितना आ जाएगा 1। दशमलव में है, ठीक है। तो ऐसे रफली हमने लिया था। तो एक काम करते हैं, बुक का एक उदाहरण लेते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक में उदाहरण नंबर 1, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण x + 3y बराबरी से 6 और 2x - 3y बराबरी से 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमने जो भी पिछले 2 क्वेश्चन किए, हमने उसमें उदाहरण से ग्राफ, इस जो रैखिक समीकरण था इससे हमने ग्राफ बनाए, उसी प्रकार से इन दोनों समीकरणों का यूज़ करना है, उनके बिंदु निकालना है और बिंदु से हमें ग्राफ बनाना है। और फिर जिस बिंदु पे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु निकालना है, और वही उसमें x और y का मान होगा, ठीक है। तो चलाइए इसको हल करते हैं। हल, पहला समीकरण क्या है, x + 3y बराबरी से 6, है ना। माना x बराबरी से 0, तो जब इसके निर्देशांक बिंदु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 3y बराबरी से 6। तो 3y बराबरी से 6, 3 गुणा में भाग में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y बराबर 2। बिंदु क्या मिल जाएंगे हमें, 0,2। फिर माना y बराबरी से 0, अब y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या, x + 3 गुणा 0 बराबरी से 6, x + 0 बराबरी से 6, तो x बराबरी से 6। बिंदु क्या मिल जाएंगे, 6,0। हमने इस समीकरण का निकाल लिए 2 बिंदु, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के भी बिंदु निकाल लेंगे। 2x - 3y बराबरी से 12, ठीक। माना x बराबर 0, तो 0 - 3y बराबरी से 12, तो माइनस का 3y बराबरी से 12, -3 गुणा में तो भाग में, 12 बटे माइनस 3 एकम 3, 3 चौके 12, y का मान 4 माइनस, बिंदु क्या मिल जाएगा, 0, -4। माना अभी x बराबर 0 माना था, अब y बराबर 0, तो y का मान यहाँ 0 रखें तो 0 हो जाएगा। तो 2x - 0 बराबर 12, तो 2x बराबर इसे 12, x बराबर 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, x बराबर 6। तो बिंदु क्या मिल जाएगा, 6,0, ठीक। चलो आइए अब इसके हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम 0 पे रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी टाइप से इसके अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, अब सीधी लाइन पे 1, 2, 3, नीचे में 1, 2, 3, 4, 5, x, y, x डैश, y डैश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5। अब जो बिंदु के निर्देशांक है ये क्या है, पहला 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 इस पॉइंट पर मिलेगा। दूसरा क्या है,
6,0, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 6, इस बिंदु पर मुझे मिलेगा। दूसरा बिंदु क्या है मेरा 0,-4, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -4 नीचे साइड। फिर दूसरा बिंदु एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू, तो वो यही पॉइंट मिलेगा। ठीक, अब पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। पहले वाली रेखा ही थी, इस रेखा को ज्वाइन कर लिया। फिर हमारे पास में ये वाली रेखा थी, इस रेखा को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो दोनों रेखा, ये वाली रेखा कौन सी रेखा है? पहला समीकरण है। पहला समीकरण क्या? x + 3y बराबर इससे 6। तो ये वाली जो रेखा है x + 3y बराबर इससे 6, और ये वाली जो रेखा है इसका समीकरण क्या है? 2x - 3y बराबर इसे 12। तो इसके लिए लिख देंगे 2x - 3y बराबर इसे 12। किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? तो ये जो बिंदु प्रतिच्छेद कर, इस बिंदु का क्या है? 6,0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 6, और y का मान 0। अतः जो समीकरण हमें दिए हैं क्वेश्चन में, समीकरण जो दिए इनके जो हल है, वो इसका जो हल ज्ञात करना है, तो वो हल क्या है आपका? x बराबर से 6 और y बराबर से 0। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि जो यहाँ पे x बराबर से 6 और y बराबर से 0 है। आइए बुक में एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, इसको भी हम हल करते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदेंगे, तो उसने उत्तर दिया, शर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम होगी, और शर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम होगी। सहेलियाँ की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और कितने शर्ट्स खरीदे। इसको हमें ग्राफिकली विधि से हल करना है। ठीक, तो मान लीजिए कि जो पैंटों की संख्या वो कितनी है? x है, और शर्ट की संख्या कितनी होगी? y। यहाँ पे क्या है कि जो शर्ट की संख्या है जो y है, पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है, दुगनी से 2 कम है। और दूसरे स्टेटमेंट कहा कि जो शर्ट की संख्या y है, शर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, तो y बराबर से 4x माइनस का 4 कम है। आइए इसी को हम ग्राफिकली विधि से हल करते हैं। माना x बराबर से 0, समीकरण 1 को हल कर रहे हैं पहले, है ना, उसके बाद फिर 2 को करेंगे। तो 1 को हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? x बराबर से 0, y बराबर से 2 गुणे 0 माइनस का 2, y बराबर से 0 माइनस 2, y बराबर से -2। बिंदु क्या बन जाएंगे? x 0 - 2। माना y बराबर से 0, y के मान 0 रख देंगे, तो 0 बराबर से 2x माइनस का 2। अब ये -2 को उधर पक्षांतर, तो 2 बराबर से 2x, 2 गुणा में तो भाग में, 2/2 बराबर से x, इससे 1 कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 1। तो बिंदु क्या बन जाएगा हमारा? y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो 1,0। ये समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 वाला हम क्या बनाएंगे? तो माना x बराबर से 0, तो यहाँ पे y बराबर से 4 गुणा 0 - 4, तो y बराबर से 0 - 4, तो y बराबर से -4। बिंदु क्या बन जाएंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। माना y बराबर से 0, तो यहाँ पुट करेंगे, तो 0 बराबर से 4x माइनस का 4, ये 4 के इधर पक्षांतर, तो माइनस का तो प्लस का 4, 4x 4/4 बराबर से x, इससे 1 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1। तो बिंदु क्या मिल जाएगा हमें? 1,0। तो चलो आइए इसको हम अब ग्राफ बनाते हैं।
1 2 3 4 5 6। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। x dash, y dash, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4। अब समीकरण जो एक है इसके बिंदु क्या है? पहला है 0, -2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 है ये वाला बिंदु। फिर दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ये वाला बिंदु। तब इन दोनों बिंदु को ज्वाइन कर लेंगे। तो एक लाइन ये बनी, ठीक। फिर दूसरे समीकरण का बिंदु क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू -4 आपको ये बिंदु मिलेगा। और दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 ये वाला बिंदु। अब यहाँ पे इसको हम ऐसा मिला देंगे। दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं आपके? 1, 0। जो ये वाली जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या था? पहला वाला समीकरण y = 2x - 2। और जो दूसरा वाला समीकरण है, दूसरा वाला समीकरण की जो रेखा इसका है y = 4x - 4, ठीक। इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अतः यहाँ पे x बराबर कितना आ गया? 1 और y बराबर इसे 0। x बराबर ही क्या था? पेंटों की संख्या, और y बराबर क्या था? शर्ट की संख्या था। तो उसने कितने पेंट लिए? उसने एक पेंट लिया, शर्ट एक भी उसने नहीं लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1 और उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे।